जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो पहला लेसन है वास्तविक संख्या, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है दोस्तों? तो एक होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? एक होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो दो परमेय संख्याओं के बीच का है अनंत परमेय संख्या होगी। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होगी? अनंत परमेय संख्या होगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि जिस संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड हो, जिस संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड हो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वो एक से कटे या स्वयं अपने आप से कटे उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो 11 संख्या है एक से कटेगा नहीं तो किससे कटेगा? 11 से कटेगा। इसलिए 11 कौन सा संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। 8 को देखेंगे तो 8 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसी प्रकार 9 और 15 भी इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 से ज़्यादा होंगे, इसलिए 8, 9 और 15 क्या होंगे? भाज्य संख्या हो जाएंगे। लेकिन 11 जो होगा क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। चौथे क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 15 है, लसा 50 दिया है, तो कह रहा है कि उनका गुणनफल होगा। तो हम जानते हैं कि गुणनफल बराबर सूत्र होता है लसा गुणे मौसा, लसा गुणे मौसा, चाहे मौसा गुणे लसा भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका हमको मौसा दिया हुआ है 25 और लसा दे रखा कितना है? 50 है। तो इन दोनों का गुणनफल हम जब निकालेंगे तो दोनों को गुणा कर लेंगे, यानी कि 25 25 125, 1200 कितना हो जाएगा? 1250। इस तरह हम देखेंगे कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर हमारा इसका दूसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ अभाज्य संख्या का। तो इसमें भी हम देखेंगे कि 23 जो है ना, 23 के 1 और 23 इसको छोड़ करके कोई भी संख्या इसको काट नहीं पाएगी, अतः 23 कौन सा संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? कि परिमेय संख्या है। तो देखिए रूट का 11 है, अपरिमेय संख्या। रूट का 15 है, वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। रूट का 5 है तो अपरिमेय संख्या। लेकिन ये रूट का 9 है तो 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा कितना? 3। रूट का 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 होगा। तो रूट 9 और रूट 16 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 4, और ये दोनों गुणा में 3 4 को गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 12 मिलेगा। और 12 का हमारा क्या हो जाएगा? 12/1 लिख सकते हैं, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अतः हमारा विकल्प नंबर आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा? सी। विकल्प नंबर सी सही है। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं? तो मौसा निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं। विकल्प नंबर 2 सही हो गया। आठवें क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या देखना है। रूट 3 अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या, रूट 6 भी अपरिमेय संख्या। तो ये विकल्प नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो दो क्रमिक जब क्रमागत जब भी कह देगा, क्रमागत जब भी कहेगा तो क्रमागत सम संख्या का बात करें तो उसका मौसा कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। क्रमागत अगर विषम संख्या कहता है तो विषम संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कभी भी क्रमागत चाहे कहे और चाहे ऐसे भी कहे कि दो विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा तो 1 होगा। दो सम संख्याओं का मौसा कितना होगा तो दो सम संख्याओं का मौसा कितना होगा? 2 होगा। ये चीज़ याद रखना है आपको। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर कि 1400 को 2 का अधिकतम घात है। तो 1400 को कटा लेंगे ऐसे, 1400 को कटाएंगे 2 के घात में काटना है। तो काटेंगे तो 700 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 350, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10। तो हम देखेंगे कि 2 का अधिकतम कितना घात हो रहा है दोस्तों? 3 हो रहा है। 2 का अधिकतम घात कितना हो रहा है? 3।
तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कितना, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ अभाज्य संख्या वाला। तो अभाज्य संख्या 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, होगा कौन सा, 11 होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, परमेय हो गया। 25 का वर्गमूल निकलेगा, ये भी परमेय हो गया। 49 का वर्गमूल 7 निकलेगा, ये भी परमेय हो गया। यानी कि हम देखेंगे √20 जो है, √20 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए √20 कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। 13वें क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में कह रहा है कि 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा। तो HCF और LCM दोनों का गुणनफल देखेंगे कितना होगा। तो दोनों को 25 और 50 का सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सी, HCF निकालेंगे। तो HCF 25 दूनी के 50 कट गया हमारा। डायरेक्ट देखेंगे कि हमारा HCF आ जाएगा कितना, HCF हमारा आ जाएगा 25। और इन दोनों संख्याओं का जब हम LCM निकालेंगे तो LCM हमारा दोस्तों कितना निकलेगा, 50। और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तब 25 × 50 होगा, और 25 × 50 का गुणनफल हो जाएगा 1250। इसलिए विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। √3 अपरमेय संख्या, 2 - 2 घट के 0 अपरमेय हो जाएगा, 2 - 2 घट के हो जाएगा 0, ये आपका परमेय संख्या होगा। एक्चुअली ये आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा। √7 का जो है ये भी अपरमेय है, तो इसको भी काट देंगे। ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, तब 0 आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 जो है, 15 का हम अभाज्य गुणनखंडन देखेंगे तो 2 गुणे का मिलेगा आपका, 2 गुणे मिलेगा, 2 × 5, 2 और 5 के फॉर्म का मिल रहा है ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और इसका अभाज्य गुणनखंड अगर 2, 5 के फॉर्म का नहीं होगा तब क्या होगा जो दोस्तों, अशांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि 625 संख्या 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात कितना होगा। तो 625 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 25। अब कह रहा है कि 5 का घात अधिकतम घात कितना है। तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा। तो 5 का अधिकतम घात इसके लिए हो जाएगा कौन सा, चौथा, यानी कि विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। तो अनंत होती है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या हो सकता है। तो बिल्कुल हाँ हो सकता है। कैसे होगा, तो देखिए 2 और √2 हमको गुणा करेंगे, 2 और √2 को गुणा करेंगे, चाहे 2√3 को गुणा करेंगे, तो इन दोनों का हम गुणनफल देखेंगे क्या होगा, 2√3 मिलेगा, जो क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या √5 जो है क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सत्य हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर एक 3 धावक एक ही बिंदु से या एक ही स्थान से क्या करना है, दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। एक चक्कर लगाने में उनको 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा का समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा तीनों का, तो ये पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले LCM करेंगे। 3 का, 4 का और 8 का LCM कर लेंगे। ये हमारा कटेगा कितना से दोस्तों, सबसे पहले हम बड़े अंक से ही कटा लेंगे, 4 से काट लेंगे, 3 उतर जाएगा, 4 दूनी के 4 एकम में 4 और 4 दूनी के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 12 दूनी के क्या हो जाएगा, 24 घंटा। इसका LCM हो जाएगा कितना, 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे हम देखेंगे किस में है, तो विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पे 3 गो धावक हैं, 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे में दौड़ने में समय लगता है। तो एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, इनका भी LCM करेंगे, 1 का, 3 का और 5 का।
चूँकि ये अभाज्य संख्या है 3 और 5, तो इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 घंटा का समय लगेगा। और 15 घंटा हमारा किस में सही है, तो विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर कह रहा है कि √2 ये कौन सा संख्या है, तो √2 हम जानते हैं कौन सा संख्या है, अपरमेय संख्या। कोई भी संख्या रूट के अंदर दिया हो जिसका वर्गमूल न निकले वो सब क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √3 एक है, तो √3 कौन सा संख्या हो जाएगा दोस्तों, तो अपरमेय संख्या होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 1 1 2 1 1, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डॉट 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 कह रहा है कि ये कौन सा संख्या होगा, तो ये हम देखेंगे परमेय संख्या तो होगा नहीं, पूर्णांक होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग टोटल 26 क्वेश्चन देखें, और ये पहले चैप्टर जो हमारा वास्तविक संख्या है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और आगे का अगला जो चैप्टर है हमारा बहुपद, उसके लिए हम लोग कल देखेंगे कि कल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगले वीडियो क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।